18 सितंबर 2021 छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक विशाल हिंदू यात्रा का आयोजन सनातन सर्व हिंदू समाज के द्वारा किया गया। आखिर एक सेक्युलर और स्वतंत्र देश में इस प्रकार की यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, आज के हमारे डिस्कशन में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह। नमस्ते, मैं तन्मय बख्शी। नमस्कार, मैं वैभव सोनी। जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी ऋषभ से सुना कि 18 सितंबर को 2021 को दोपहर 2 बजे रायपुर छत्तीसगढ़ में सर्व हिंदू समाज या फिर सर्व सनातन हिंदू समाज द्वारा एक विशाल हिंदू पद यात्रा निकाली गई। तो यही हम आज डिस्कस करने आए हैं कि ये ऐसी पद यात्रा एक सेक्युलर और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर टाइप के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं, इस देश में इस पद यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो इसका बैकग्राउंड आपको पता है कैसे? नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, 5 सितंबर के आसपास की बात है, शायद उस दिन संडे था। कुछ हिंदूवादी संगठन लोगों ने एक चर्च में गए और चर्च में जाकर वहाँ पे एक सभा चल रही थी। तो उस सभा में बहसबाजी हुई और मामला इतना आगे बढ़ गया कि वहाँ पे जो पास्टर थे उनको पुरानी बस्ती पुलिस थाना में कॉल आया। हरीश साहू नाम था उस पास्टर का। तो कॉल आने के बाद वो वहाँ पहुँचे, बातचीत कर रहे थे। उतने में बहुत सारे हिंदू संगठन वाले लोग टीआई के कक्ष में घुस गए। टीआई के कक्ष में घुस के किसी एक लड़के ने थोड़ा सा वो बूस्टअप हो गया और उसने जूता उतार के टीआई के सामने या फिर जो भी वहाँ पे अधिकारी थे उसके सामने पास्टर को जूता फेंक के मारा। तो बैकग्राउंड में ये हुआ कि ये जूता फेंक के मारा गया, उसके कारण मैटर बढ़ा। मैटर बढ़ने के बाद वहाँ पे कुछ 6-7 ऐसे लोग थे जिन लोगों का नाम आया, उन लोग के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। पर उसमें से जहाँ तक मैंने जानकारी निकाली है, कुछ ऐसे भी लोग थे जो उस घटना के दौरान वहाँ नहीं थे। तो मेन ये 18 तारीख का जो प्रोग्राम था, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए विशाल हिंदू पदयात्रा निकालनी पड़ी होगी कि जिन लोगों का नाम नहीं उनको भी फंसाया गया और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। शायद यही बैकग्राउंड है। पिछले दिनों तन्मय, अगर हम देखा जाए धर्मांतरण के मुद्दे पे, तो सुकमा एसपी का लेटर भी शासन को गया। हाँ। और उस विषय को लेके विधानसभा में काफी गर्मागर्मी रही विपक्ष और सरकार के बीच, जिसको लेके बीजेपी ने भी इसी मुद्दे पे एक अपनी पदयात्रा निकाली थी। तो ऋषभ, यानी कि बीजेपी की जो पदयात्रा थी उसको हमको बेस माना जाए, मतलब इस पूरे 18 सितंबर के मूवमेंट का? नहीं, ऐसा नहीं है तन्मय। 18 सितंबर को जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। वहाँ सुकमा के एसपी ने जो लेटर लिखा है शासन को, वो भी उसको भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ आप सारा ठीकरा बीजेपी या हिंदुत्ववादी लोगों पे नहीं वो कर सकते कि इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये एंटी कन्वर्जन लोग हैं, कन्वर्जन हिंदुज़म पे हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। सुकमा के एसपी ने अगर मेंशन किया है साफ साफ शासन को कि ये कन्वर्जन वहाँ हो रहा है, जेन्युइन सी बात है। अगर एसपी लिख रहा है लेटर स्टेट गवर्नमेंट को, तो पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध में बैठी है वो उस पे उसका मुद्दा बनाएगी। मतलब कुछ ना कुछ तो जमीनी स्तर पे घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से एसपी को एक पत्र लिखना पड़ा शासन को। तो सिर्फ ये हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ बीजेपी ने किया है, इसमें दूसरे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे, क्योंकि ये हिंदू हित की बात है और सीधी बात है, हिंदू हित के लिए ही सब खड़े हुए हैं। तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए हमको कि ये बीजेपी ने ही किया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सब मेरे को मतलब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से एक एसपी को, जिले के एसपी को, शासन को या किसी मंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है। बात कंप्लीटली है, ये रिलेवेंट है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा बनाया गया है? पॉलिटिकल इशू बनाया क्यों गया है? पॉलिटिकल इशू हम इसको ले लेते हैं ऐसा कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है क्योंकि किसी एक पार्टी का पॉलिटिकल बेस ही कोई एक कम्युनिटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक इससे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे हो रहा है ये, और ये पहले भी होता आया है। प्रीवियस जितनी भी पूर्व में गवर्नमेंट्स रही हैं उनका संरक्षण था इनको। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हो रहा है ये, और कहीं ना कहीं बीजेपी के टाइम पे हुआ ही होगा।
हाँ हो सकता है पॉसिबल, हाँ ये भी पॉइंट। ये हाँ। इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि धर्मांतरण जैसे मुद्दों को राजनीतिक संरक्षण ना प्राप्त हो, ये कहा जा सकता है। पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि धर्मांतरण करने वालों को एक राजनीतिक संरक्षण मिलता है? इसके पीछे क्या कारण है? लॉजिक और ये देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा पॉलिटिक्स को थोड़ा समझें, इसका कैसा वोट बैंक है आप खुद ही समझ जाएंगे। पर अगर हम देखें स्टेट वाइज तो क्रिश्चियन तो माइनॉरिटीज में होते हैं, तो उनको अपीजमेंट करने की क्या जरूरत होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तो क्रिश्चियन भी तन्मय किसी न किसी का तो वोट बैंक है ही, हाँ अपीज तो किया ही जाएगा। वोट बैंक है तो अपीज करेंगे। अगर एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है आपकी वोट बैंक, तो आप करोगे ही उसके लिए काम। आप उसको एक स्मूथ पाथवे बना के दोगे ताकि वो अपना काम चलाते रहें। इसमें हिंदू हित अटकेंगे ही। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ग के लोग धर्मांतरण से बढ़ेंगे तो उसका राजनीतिक फायदा पार्टियों को होगा? बिल्कुल। इसका सीधा उद्देश्य ये है कि आपको एक एरिया की, आपको एक डिस्ट्रिक्ट की या विधानसभा सीट की डेमोग्राफी बदलनी है। आप तो एकदम राज ठाकरे जैसी बात कर रहे हैं। आप जैसा भी उसको अपना एनालाइज करें, राज ठाकरे या कोई भी फर्दर पॉलिटिशियन, पर मुझे जो मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र है और ये नेशनल लेवल पे चल रहा है। नेशनल लेवल पे मतलब कैसे चल रहा है? कैसे? आपके हाथ, आपकी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है आपको देखना है, आपकी आंखों के सामने केरला में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी जो गवर्नमेंट्स हैं वो किस कम्युनिटी के लिए प्रो हैं, आप ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, दिल्ली में आप किसी कम्युनिटी के लिए प्रो होना या किसी कम्युनिटी को एक ज्यादा लाभ प्रदान करना, चाहे शिक्षा के स्तर पे चाहे सामाजिक न्याय के स्तर पे, क्या ये गलत है? ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन आपको किसी एक, हम सेकुलर देश में रह रहे हैं, हमारे यहाँ सारे रिलीजन नहीं, हमारा स्टेट का तो कोई रिलीजन है नहीं ना, गवर्नमेंट तो कोई रिलीजन फॉलो करती नहीं है। स्टेट का रिलीजन नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा गया है, बट हाँ वी रिस्पेक्ट एवरी। एग्जैक्टली, व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, तो धर्मनिरपेक्ष है हम, धर्मनिरपेक्ष नहीं। हाँ। तो हमें उसी चीज को फॉलो करना है ना। एक कम्युनिटी को अपीज करना है और दूसरे को टांग खींच के नीचे। नहीं, पर वैभव, आप, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप शायद ऋषभ का पॉइंट समझे नहीं। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि केरल की बात कर लेते हैं, केरल में आप उसका स्टडी मॉडल देख सकते हैं, तो वहाँ पे साक्षरता भी इतनी ज़्यादा है। तो आप ऐसा कह रहे हैं कि साक्षरता को बढ़ावा देना सेकुलरिज्म के विरोध में है, क्या आपका ये कहना है? ऐसा नहीं है, साक्षरता से सेकुलरिज्म का रिलेशन में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साक्षरता आप रखिए ही मत, या अनपढ़ है वही कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब बात होती है, जब स्टेट आपको स्टेट हेवन दे रहा है, एक प्रकार से आपको हर चीज़ में मदद कर रहा है, आपको हर चीज़ से, लॉ एंड ऑर्डर से आपको सेव किया जा रहा है, तो वो तो काम होगा ही ना। आपकी माइनॉरिटी तो चाहेगी कि हम मेजॉरिटी बने। आपके हाथ से एक के बाद एक स्टेट जा रहे हैं। नॉर्थ में आपका कश्मीर चला गया है, तो आपके एंगल से देखा जाए तो कश्मीर तो वापस आ गया। ऐसा नहीं है तन्मय भाई, देखो क्या है ना, कश्मीर में एब्रोगेशन हो गया आर्टिकल 370 का, 35A का। इसका मतलब ये नहीं कि वो आ गए, वहाँ के लोग, वहाँ की डेमोग्राफी बदल नहीं गई। वहाँ पे 3000 कश्मीरी पंडित अभी गए नहीं है कम्प्लीटली, पूरे सारे के सारे। हम टॉपिक से डीरेल तो नहीं हो रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों डीटेल नहीं हो रहे? क्योंकि आपको ये नेक्सस समझना पड़ेगा। कन्वर्जन का नेक्सस सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है तन्मय। कन्वर्जन छत्तीसगढ़ ये कोई कॉर्डन ऑफ एरिया नहीं है कि यहीं पे होगा, ये बाहर भी हो रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हो रहा है, ये हर एक स्टेट में हो रहा है। सरकारों को पता होता है, लेकिन सरकारें अपना वोट बैंक साधने के लिए कह लो या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कह लो, जो कि हमने बंगाल में देख लिया है अभी किस पार्टी ने विक्टिम कार्ड थोड़ा खेला है। तो हमको ये क्लियर एंड कट है कि ये देश में षड्यंत्र हो रहा है और ये इंटरनेशनल एक्सेस है। सीधी सी बात है, सबको पता है पैसे कहाँ से आते हैं और सरकार को भी पता होता है, लेकिन पता नहीं पैसों की तो फिर आप वही एनजीओ वाली बात कर रहे हैं। ऋषभ, आपका इसमें क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर किसी पंथ को या किसी धर्म को एक रिप्रेजेंटेशन या फिर एक उनके बीच का चुना हुआ नेता दिया जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं दिखता मुझे। लेकिन वही बात, उस पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर वर्ग को या उस पर्टिकुलर समाज को अगर आप प्रलोभन के तौर पे सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए
एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना Promote या करना। उसको प्रमोट करना चाहेंगे, तो मुझे उस तरीके से प्रॉब्लम है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो रहे हैं वो प्रलोभन के कारण कन्वर्ट हो रहे हैं? इसको समझने के लिए तन्मय सबसे जरूरी है कि इसके पीछे प्रमुख कारणों को समझना। अच्छा। तो आइए समझते हैं इसके पीछे बेसिक रीजन कौन से कन्वर्जन के पीछे। राइस बैग है और क्या? राइस बैग से आप क्या समझते हैं? राइस बैग मतलब क्या समझते हैं? राइस बैग से आप क्या समझते हैं वैभव? राइस बैग का विवरण आपको मैं कैसे दूं? हमारे व्यूअर्स भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि राइस बैग क्या है लोगों को पता नहीं। आप तो सरासर मजाक उड़ा रहे क्रिश्चियंस का। ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस का मैं मजाक उड़ाने वाला बेसिक तो जरूरतों का भी मजाक उड़ा रहे हैं आप। बिल्कुल। राइस बैग बोल के तो ऐसा नहीं है। ये तो रियलिटी है कि कौन सा पंथ और कौन सी कम्युनिटी राइस बैग देकर प्रलोभन देती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूंगा। ऐसी स्थिति क्यों बनती है वैभव कि हम एक ये इंसान या एक पंथ ये आपको सिर्फ समझना दो पड़ेगा। चावल के लिए आपके- अपना धर्म बदल लेता है? ये आपके ऐसी कौन सी जैसे परिस्थिति जितने होगी? भी आइडियोलॉजिकल वाले लोग हैं उनको ये बात को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। आप जो भी कह रहे हैं राइस बैग, रीजन सिर्फ ये है कि आप एक अपॉर्चुनिस्ट बनते हैं। अच्छा, आप मौका देखते हैं कि इस कम्युनिटी में जो सबसे कमजोर तबका है, सबसे वीक तबका है, उस पर अटैक किया जाता है। लेकिन वैभव इससे उन लोगों की जरूरत पूरी भी हो रही है ना, उन लोगों की मदद भी हो रही अरे है, भाई। चाहे वो भूख की हो, चाहे वो जगह की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, या चाहे उनकी दिन प्रतिदिन की बेसिक जरूरत की हो। ये पॉइंट तो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, किसी की भूख मिटानी है, किसी को घर दिलाना है, किसी को न्याय दिलाना है, शिक्षा दिलानी है, किसी की गरीबी मिटानी है, तो सिर्फ कन्वर्जन एक तरीका है क्या? आप सिर्फ हिंदूज को कन्वर्ट करेंगे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो आप एक उनकी मदद mechanism है। करिए, लेकिन आप उनका धर्म परिवर्तन मत करिए। एग्जैक्टली, लोगों की मदद सेवा करिए, बस सेवा भाव ये कहना सेवा चाह रहे तक के सीमित रखिए। अगर जी। आपको जेन्युइन आपका रीजन है जी। कि मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, तो आप सेवा भाव का वो रखिए, भावना, और काम करिए। लेकिन इसका ये राइस बैग मैंने क्यों किया, कहा आपको, आप समझ गए होंगे कौन सी कम्युनिटी इसके पीछे इन्वॉल्व है। तो प्रमुख कारणों में सबसे ऊपर देखिए अशिक्षा और संसाधनों की कमी, और जो रिमोट ट्राइबल एरियाज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कन्वर्ट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी और बेसिक संसाधन है उनकी उपलब्धता ज़्यादा होती है। पर शहरों में भी तो हो रहा है। आप लोग एक मेजर जो इसके पीछे रीजन है वो भूल गए हैं। लोग अपना रिलीजन भूल चुके हैं। यानी कि अगर मैं हिंदूज की बात करता हूँ, मैं पर्टिकुलरली हिंदूज को लेता हूँ, तो लोग अपना रिलीजन भूल चुके हैं। ये पॉइंट आप नोटिस करिएगा, ये वैलिड पॉइंट है। जब इंसान अपने आप को भूल जाता है कि वो किस किनका वंशज है, उसके पूर्वज कौन है, जब वो ये चीज़ भूल जाता है, तब ये राइस बैग और ये तलवार के दम पे सलवार पहनता है, ये कन्वर्जन होता है। मैं ये एक पॉइंट है, आप चाहे कितना भी इसको आप थोड़ा सा नकारा नहीं जा सकता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। आपने एक और पॉइंट कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि ये रूरल एरियाज में, रूरल बेल्ट में बहुत प्रोमिनेंटली होता है। आपको शहरों में कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बेटर है रूरल एरियाज से। लेकिन जब एक शहर का, एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी लिखता है, तो उसको कोई तो जानकारी आई है ना, तभी तो लिखा है उसने। तो क्या तन्मय हम संवैधानिक तौर तरीकों से धर्मांतरण के विषय में कुछ अपने पक्ष रख सकते हैं? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात को क्लियर कर दिया गया है कि इफ देयर इज वॉलंटरी कन्वर्जन, सो आप उसको नहीं रोक सकते। इट इज मतलब स्वेच्छा से कन्वर्जन, Obviously, अगर धर्म बदलना आप नहीं रोक सकते, ये कैसे रोकेंगे आप उनको जी। जो वॉलंटरीली जा रहे हैं? वॉलंटरली जा रहे हैं, ऐसी संख्या कितनी है, आपने कभी एज्यूम किया? मेजोरिटी है छत्तीसगढ़ में। अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी लोग वॉलंटरीली जा रहे हैं। इसका पैमाना क्या होगा तन्मय, कि कितने लोग वॉलंटरी जा रहे हैं, कितने लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, कितने लोगों को? जो मेरा देखिए, मैं आपको एक साधारण सी बात कह रहा हूँ। हिंदू समाज बहुसंख्यक है, तो हिंदू समाज में वो फैक्टर है, अरे हम तो यहाँ के राजा है, समझ गए आप। पर वहीं पे आप एक मिशनरी को देखिए काम करते हुए, वो बिना किसी डर के गलियों में घुस के लोगों के यहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो गॉड है, इशू है, उनको आप, मतलब आप देख रहे डेडिकेशन। तो ये चीज़ हिंदू समाज में नहीं है। तो भाई अगर कोई तो क्या अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड होना एक समाज से ज्यादा
ये पक्ष आपको एक मुख्य कारणों में से एक लग रहा है? ये मुख्य कारण है, क्योंकि जो वो गलियों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा वैभव, आप इतनी हिंदू हितों की बात कर रहे हैं, आपने कितने लोगों के घर में जाके पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप लोगों को पता है जशपुर में क्या होता है? जशपुर में एक टाइम तो ऐसा था कि जब लेप्रोसी, आपने सुना होगा, लेप्रोसी के कोई आश्रम नहीं हुआ करते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं तब की बात बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे लेप्रोसी का कोई मरीज आता, उसको घर के लोग निकाल देते थे। अगर आप मान के चलिए हमारे पिताजी है तो उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता। तो ऐसे टाइम में वहाँ पे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन लोग उनका उपचार कैसे करते थे? हर एक चीज़ के लिए उनको पूछना क्या है, कैसा करना, उनका इलाज करना। आपको पता है, अगर किसी पेशेंट को उल्टी आ जाती थी तो वहाँ के पास्टर और जो फादर रहते थे ऐसे हाथ में उल्टी लेके जाते। इतना अगर कोई आपके लिए करेगा तो आप क्यों कन्वर्ट नहीं होंगे? मुझे ये बताइए। मुझे जो एनालिसिस जो मेरा कहता है तन्मय और ऋषभ, कि हिंदू जो समाज है वो फंडामेंटली वीक हो रहा है, और हो ही रहा है। ये काफ़ी सालों से हो रहा है, जब से ये मैकॉले शिक्षा पद्धति कह लीजिए ये आई है। हम अपने शास्त्रों को, हमारा जो फंडामेंटल्स था, हम भूल गए। तो जब एक रिलीजन के लोग, उसको मानने वाले लोग फंडामेंटली वीक हो जाते हैं ना, तो आप उनको कोई भी प्रलोभन देके कर सकते हो। ये तो आपने रीजन नहीं कह सकते आप, ये तो आपने एक जेन्युइन रीजन दे दिया कि आपके लिए, एक कम्युनिटी के लोग आगे आ गए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। अगर तन्मय की उदाहरण से हम समझे तो एक बीमार व्यक्ति की मदद करना, बिल्कुल उसके मुश्किल पे काम आना, सेवा भाव करना क्या गलत है? नॉट अ रॉन्ग थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेवा भाव की आड़ में आप दूसरों का रिलीजन चेंज करवाएं, आप उनको ये माइंड में फीड कराएं। मैं जब आपको बता रहा था मतांतर, मतलब एक्चुअली आपको अगर इसके लॉ पॉइंट पे जाना है तो आपको धर्मांतरण और मतांतरण के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। कहाँ पे एक छोटी सी एक लाइन है, उसको आप समझिए। मतांतरण कब होता है? जब हमने आपको उल्टी आई, हमने उल्टी पकड़ी, उसको साइड में रख दिया, अब उसके मत में परिवर्तन आ गया कि नहीं यार, इसने तो मेरे लिए इतना किया। फिर उन्होंने एक जो छोटी लाइन आपके धर्म की है उसके सामने अपने धर्म की ज्यादा बड़ी लाइन रख दी कि हमारे धर्म में सेवा ही सब कुछ है। तो फिर उसके बाद उसने अपने वॉलंटरीली अपना धर्म परिवर्तन किया। मेरा क्वेश्चन तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि आप वॉलंटरीली अगर कोई परिवर्तित हो रहा है तो आप उसको कैसे कह सकते हैं? क्या हिंदूज ने कभी किसी दूसरे रिलीजन के लिए वॉलंटरीली कोई अच्छा काम नहीं किया? आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, देखिए वैभव, आप इसको एक अलग कंटेक्स्ट पे ले जा रहे हैं। मैं इंडिविजुअली कह रहा हूँ, इंडिविजुअली मैंने कहा कि अगर आपने अपने आस पड़ोस में बस्तियों में, आपके घर के पास भी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहाँ पे बहुत कमजोर लोग रहते हैं, क्या आप उनके पास कभी गए? अगर मेरे पास इतना वो होता तो जेन्युइनली मैं ये देखिए आप, तो बताइए ना वैभव, आपने किया है क्या कभी ऐसा? नहीं तन्मय, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास बस फिर ये तो होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। अब मैं इसके लीगल एंगल पे जाता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट करके रखे हैं, आपको बताता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो आर्टिकल नंबर 25 है, उसमें हमको कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे कोई गलत बात नहीं है। संविधान के हिसाब से कुछ भी अधिकार नहीं है, मूल अधिकारों में से एक है। बिल्कुल जी। आप ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जी। अगर मैं अपने धर्म का प्रचार करूँ ना, तो इंडिया में हिंदू फोबिया आ जाता है। हमारे ही देश में हिंदू फोबिया है सबसे ज़्यादा। अगर मैं कुछ हिंदूवादी बात कर दूँ ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया जाएगा जिसकी आज गवर्नमेंट है, कि भाई ये उनका भक्त है, ये उनका XYZ है, ये उनका। आप भक्त किसको कहते हैं? अच्छा, सेंट्रल। हाँ, ये पक्ष तो मुझे भी सही लगता है। नहीं, देखिए, हिंदूवादी बात करिए और आपको टारगेट ना किया जाए, आपके वीडियोस डाउन ना हो, आपकी आवाज को रोका ना जाए, आपको ये लेफ्ट लिबरल भेदेंगे नहीं, ऐसा असंभव है। मतलब आपको एक प्रमुख पार्टी का या प्रमुख विचारधारा से ना जुड़ा जाए, आप अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा की इंसान है, आप एक पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो कि स्वतंत्र अपने विचार रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉपिक से हम डिरेल हो रहे हैं। मैं फिर से आपको लेके आता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ में बैठ के हम बात कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का जो रिलीजन के संबंधित लॉ है, छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम,
2006 में इसको पास किया था। एमपी का जो पुराना धर्म स्वातंत्र अधिनियम है उससे इसको लिया गया था। उसमें सेक्शन 3 में आपने मुझे लीगल पॉइंट पूछा इसलिए कहता रहा हूँ। सेक्शन 3 में प्रोहिबिशन ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन के बारे में बताया गया। तो अभी जो सभाएं होती है चर्च में वो फोर्सिबल सभाएं नहीं होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो केस को रजिस्टर करवाने जाते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, मारपीट करने जाते हैं, वो इस बात को प्रूव ही नहीं कर पाते। तो भाई आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे उनकी सभा को आप खंडित कर पाओगे? नंबर 1। इसमें नंबर 2, इसमें फोर्सिबल कन्वर्शन में एक चीज और आ जाती है, एल्यूरमेंट। एल्यूरमेंट का मतलब है किसी को क्या कहते हैं? प्रलोभन देना भी फोर्सिबल कन्वर्जन में छत्तीसगढ़ ने इसको नोट डाउन किया हुआ है। तो अगर ये प्रूव आपने कर दिया कि प्रलोभन करके उन्होंने कन्वर्जन करवाया है, सो इट विल बी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसके लिए सजा क्या क्या करना है? मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 4 में इसकी जो सजा बताई गई है, अप टू लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से अप टू 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है, और साथ ही साथ 20,000 तक का आपको फाइन पटाना पड़ सकता है, या फिर दोनों, ये चीज हो सकती है। बट सेक्शन 5 को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, जो प्रीवियस छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट थी, उसने ये कानून को अमेंडमेंट किया था जो एमपी से आया था। उसमें अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने बोला ये पॉइंट अगर आप कहेंगे तो इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो इलीगल है, और वो पॉइंट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 है इंटीमेशन टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो कानून है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप रिलीजियस सेरेमनी कर रहे हैं, जैसे कि वहां पे क्या होता है, पानी में डुबाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है वो, है ना, बैप्टिज्म। तो बैप्टिज्म जिस दिन, मान के चलिए आज जो भी डेट है सितंबर की 19 तारीख आज सितंबर की डेट है, ठीक है। आज मैंने आपका बैप्टिज्म किया, तो आज मैं आपका बैप्टिज्म करूंगा, उसके विदिन 1 मंथ में हमको डीएम के पास एप्लीकेशन देके बताना पड़ेगा कि वी हैव बीन कन्वर्टेड। सो दैट हैज मेड कंपल्सरी इन दिस सेक्शन 3 कि आपको बताना ही पड़ेगा, सेक्शन 5 सॉरी, बताना ही पड़ेगा कि यू आर कन्वर्टेड। यही पे सबसे ज्यादा मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है। कन्वर्ट तो कर दिया जा रहा है बट इंटीमेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके। और ये देखिए इसमें ये लिखा गया है, इफ समवन फेल्स टू इंटीमेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन 1 मंथ he shall be liable to get imprisonment for 1 year and fine up to 10,000 rupees। इसमें एक पॉइंट और है कि उस डीएम के पास पूछताछ करने का अधिकार होगा, और अगर उसको जेन्युइन नहीं लगा कि ये इसके कन्वर्जन का कारण, तो he can also deny the conversion। और उसके कन्वर्जन को अगर डिनायल मिल गया तो इस ऑर्डर के खिलाफ सिर्फ एक बार अपील की जा सकती है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसके सामने, और डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अगर डिनाई कर दिया तो उस ऑर्डर को कोई भी सिविल कोर्ट जो होगी वो एंटरटेन नहीं कर पाएगी। तो ये जो आप लोगों को इसके बारे में ही पता ही नहीं है, जो आपने शुरुआत में मैंने बताया, जो 5 सितंबर को जो घटना हुई, तो वहाँ के लोगों को इस कानून के बेस पे काम करना चाहिए था, तो वहाँ के लोग उग्र हो गए, उन्होंने मारपीट कर दी। बट कुछ उसमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मारपीट नहीं की थी, उन लोग भी फंस गए। वो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो वही हो गया वहाँ। और मतलब आपका कहना ये है कि उन्हें पुलिस थाने में जिस प्रकार की भी कार्रवाई उन्होंने की थी, उत्तेजना में हो या रौश में आके हो, तो उससे अल्टरनेट ऑप्शन या बेटर ऑप्शन ये हो सकता था कि वो जिला मुख्यालय जाके डीएम के सामने अपनी संवैधानिक तौर पे और कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे। बिल्कुल करनी चाहिए। आपको पता है ऐसा ही एक गौ रक्षा के संबंध में भी छत्तीसगढ़ में कानून, उसमें भी पुलिस को स्पेशल पावर्स है कि अगर किसी ने ये पकड़ के दिखा दिया कि भाई यहाँ पे गौ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको पकड़ रहे हैं, तो पुलिस के पास स्पेशल पावर्स है कि उसको बिना वारंट के सर्च करके जब्त कर सकती है। बट मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें पता चला कि 14 साल से पुलिस ने उस केस में एक भी अपराध दर्ज नहीं की है जी। तो एक तो ये है, और दूसरा, अगर डीजे के ऑर्डर का वायलेशन हुआ, डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर का वायलेशन हुआ, तो अप टू 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है।
और अप टू 20,000 की फाइन हो सकती है या दोनों हो सकता है। तो हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया गया, अगर मान के चलिए कि मैंने आपका कन्वर्जन कर दिया, कन्वर्जन करने के बाद आपने इंटीमेशन नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरी संस्था जो कन्वर्ट की है, कौन से चर्च से कन्वर्ट किया, वो एक फॉर्मेट होता है, तो वो सब चीज़ आपको देनी पड़ेगी। आपने 1 मंथ में नहीं किया, मान के चलो आप कन्वर्ट हो गए हो, 1 मंथ में आपने नहीं किया तो आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर चुके हो। अगर किसी को पता चल, अगर इसकी इंटीमेशन किसी और के थ्रू, जैसे कि वैभव को पता चला कि मैंने आपका बैप्टिज्म करके आपको कन्वर्ट कर दिया और 1 महीने के ऊपर हो गया, और इन्होंने रिटर्न कंप्लेंट अगर डीएम को दे दी, तो आपको जेल हो सकती है। अच्छा जी, तो ये एंगल हिंदू समाज, आप जो कह रहे थे वैभव, आपके हिंदू समाज को ये बात पता नहीं है, और मारपीट वहाँ पे अगर हो जाती है तो फिर तो इस बारे में मुझे लगता है कि संविधान में जो धाराएं मेंशन है और जो उससे जुड़ी हुई सूचना है, उसको लेके लोगों के बीच में, चाहे किसी भी धर्म किसी भी पंथ की हो, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर कोई क्रिश्चियन से हिंदू में भी आ रहा है तो उसको हिंदू को भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो हिंदू का भी जो कन्वर्ट होगा वो भी लायबल होगा अरेस्ट होने। ओके, नॉट ओनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम, एनीवन कमिंग फ्रॉम एनी कम्युनिटी want to change his religion, he have to intimate before the DM। ओके, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको लेके जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जो मेरे को लगता है कि तन्मय ने अभी जो बात मेंशन करी है जी, उसके बारे में हिंदू समाज के लोगों को जेन्युइनली, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये हमारा फ्लॉ है कि नहीं है, लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो वो उस बारे में सोचते ही नहीं है, उनका नैरेटिव वहाँ घुसता ही नहीं तो है। मुझे लगता है वो इस वीडियो के बाद तन्मय ने जितनी भी जानकारी संवैधानिक रूप से हमारे दर्शकों के सामने रखी इस वीडियो के थ्रू, तो वो लोगों को देखने को मिलेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलेगा इस बारे में। बस इसमें लास्ट पॉइंट मैं ये ऐड करूंगा कि आर्टिकल 25 को जब हम देखते हैं तो हमको आर्टिकल 19 को भी देखना पड़ेगा। मैं आपको वही समझाने की इस पूरे डिस्कशन में कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज के डेट में कोई भी हिंदू के सामने जब कन्वर्जन की बात आती है तो हिंदू डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन हो गया, एक बहुत बड़ा हवा बन जाता है हमारे एरिया में, कन्वर्जन हो रहा है। अरे भाई साहब, आपके पास लॉ है, लॉ के हिसाब से चलिए ना आप, उसमें चलने में आपको क्या कठिनाई होती है? बिल्कुल। फिर उसके बाद लॉ की जानकारी का अभाव होने के बाद आप पुलिस थाने में जाके मारपीट करेंगे तो फिर आपको कौन बचा पाएगा, ये बताइए मुझे। पर उसके चक्कर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि कोई जो व्यक्ति निर्दोष है वो भी फंस जाता है। ये हिंदू समाज के लोग समझ नहीं पाते, ये आप सब लोगों को समझना चाहिए। जिस तरीके से हिंदी में कहावत है, तन्मय, गेहूं के साथ गंदे पिस जाता है, मैंने बताया था ना। हाँ, तो इस तरीके की घटनाओं में कुछ ऐसे भी निर्दोष लोग हैं जी, जो कि बेवजह जिनके खिलाफ धाराएं दर्ज हो जाती हैं या वही जो हुआ है। गलतफहमी के शिकार होके 7 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीकृत हुआ, जिसमें से एक ही व्यक्ति ने मारा है। हालांकि उसमें से 3 लोग थे, ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने काम किया था, बट बाकी बचे शेष लोग तो वहां पे उपस्थित ही नहीं थे उस वक्त। मैंने जो केस को स्टडी किया है, मैंने देखा हुआ है। तो बेसिकली ये मेरा कहना है, एट द एंड वॉलंटरी अगर कोई कन्वर्जन कर रहा है, आप उसको संवैधानिक रूप से कुछ नहीं कर सकते। आप अपने धर्म के विषय में अभाव प्रचार प्रसार करिए, प्रचार प्रसार मत कीजिए, ज्ञान आप लीजिए ना अपने धर्म के विषय में। प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? अगर आपको आपका धर्म का ज्ञान होगा तो फिर आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, क्रिश्चियन मिशनरीज जो सेवा करते हैं, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो उनका एक वो भी एंगल हमें देखना चाहिए और अपने जो कमियां हैं उनको भी फुलफिल करना चाहिए। तो सेवा भाव नहीं रुकना चाहिए, सेवा भाव हर धर्म हर पंथ के लोगों को करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी षड्यंत्र के या बिना किसी प्रलोभन का लालच दिए। बिल्कुल, इस बात को तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारी बातों का निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि सबसे पहले तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, जो तन्मय ने धार्मिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही तरीके से। आप प्राइमा फेसी कोई ऐसा एक्शन मत लीजिए जो हमारे ऊपर पलट के आ जाए। तो हमें पहले एजुकेट करना पड़ेगा खुद को, ये रिलीजियस चीज़ें क्या हैं, और ये जो तन्मय ने भी मेंशन की कि ये लॉ में क्या क्या ऐसे एनफोर्समेंट दिया हुआ है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आप
एज इन एंड यही है कि आप वॉलंटरी अगर कोई जा रहा है तो आप उनसे चर्चा कीजिए कि आप क्यों जा रहे हैं, और अगर वो उनको जाना ही है दूसरी तरफ, दूसरे धर्म की तरफ, तो आप उन्हें नहीं रोक सकते। ये तो हिंदू धर्म है। राजा अशोक भी वैसे ही कन्वर्ट हुए, बड़े बड़े राजा वैसे कन्वर्ट हुए तर्क के आधार पर। अगर आप में तर्क शक्ति नहीं होगी तो आपके धर्म को लोग छोड़ के जाएंगे। अगर आपको तर्क की शक्ति बढ़ानी है तो आपको अपने धर्म के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, और धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आप अपने हाथ के पावर दिखाएंगे। हाथ की पावर दिखाएंगे तो फिर आप आज के संविधान के हिसाब से अपराधी होंगे। तो सीधी सीधी बात यही है कि अगर आपको आज के हिसाब से अपने धर्म का संरक्षण करना है या फिर अपने मत का संरक्षण करना है, चाहे आप किसी भी समाज के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मसल पावर की जगह अपने रिलीजियस नॉलेज को गेन कर लीजिए। और सेकेंडली, लॉ के दृष्टिकोण से क्या सही है उसकी तरफ आप मतलब अपने संवैधानिक अधिकारों को भी जाने बस, और आप पीस से रहना सीखें। बस मेरा ये कहना है। आप तो ऋषभ, आप बाकी अपने विचार हमारे दर्शक कमेंट सेक्शन में नीचे हमें बताएं, जिससे हमें जानने में बहुत खुशी होगी। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसी के साथ हम सभी का आपको धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.